हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों आजकल हमें इतना ज़्यादा डिसिप्लिन इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम अनडिसिप्लिन हो गए हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि पहले जो होता था 2016 से पहले पढ़ाई के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम अपने भाई बहनों या फिर यार दोस्तों को पढ़ते हुए देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हमें भी पढ़ना चाहिए और सारा माहौल ही वैसा था। आज के टाइम पे माहौल भी पूरा बदल चुका है। चैट जीपीटी आने की वजह से आजकल बच्चे तुरंत अपना फ़ोन उठाया, उस क्वेश्चन की वो फ़ोटो निकाली और तुरंत उसको अपलोड करके उसका आंसर ले लिया। तो इससे हो क्या रहा है, नुकसान क्या हो रहा है? हमारा जो ब्रेन की क्रिएटिविटी है वो ख़त्म होती जा रही है। ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें, मैं चाहता था कि हमारे टाइम पे ये चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें करने से हमारी ज़िंदगी के जीने का तरीका ही बदल चुका है। आज के टाइम पे अगर किसी बंदे के फ़ोन के अंदर 350 का रिचार्ज नहीं है तो वो अबनॉर्मल थिंग है। वो नॉर्मल नहीं है, वो अबनॉर्मल थिंग है। इसीलिए हमारे जीने का तरीका पूरा चेंज हो चुका है, चाहे वो आप खाने-पीने के मामले में हो, चाहे वो आप ग्रोसरी लाने के मामले में हो, चाहे वो आप कोई भी चीज़ लगा लीजिए, रैपिडो आ गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में बिल्कुल नई आ चुकी हैं और वो पूरा राज भी करेंगी। ऐसा नहीं है कि वो बदल के हमारा पहले वाला सिस्टम आ जाएगा। अब हम कैश में चीज़ें डील नहीं करते हैं, अब हम यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं। ऐसे ही करके हमारा ओवरऑल सारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया चीज़ें। हर किसी का सब्सक्रिप्शन लो 99 रुपए का। ये सारी चीज़ें कर करके हमें बहुत ज़्यादा आलस और जल्दबाजी वाला चीज़ बना दिया गया। तो इससे हुआ क्या, हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन हम भूल चुके हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जैसे कि मेरा भाई है, सगा भाई, बचपन से ही उसकी ये आदत है कि जब भी हम तीनों को कुछ चीज़ें मिलती थी, 3 भाई हैं हम, तीनों को कुछ चीज़ें मिलती थी तो हम सारे 2 भाई हैं, हम जल्दी खा लेते थे। लेकिन जो मेरा बीच का भाई है वो अपनी चीज़ बचा के रखता था, वो आराम-आराम से उसका आनंद लेके खाता था। तो मैं उससे हमेशा जलता था क्योंकि हम सबकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती थी और वो फिर भी खा रहा होता था। इससे मुझे पता लगा कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला रूल वो अप्लाई कर रहा है। हालाँकि उसे ऐसा कुछ पता नहीं था बचपन में, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मली भी काम करते हैं। जैसे आप अपनी सेविंग्स हैं, आप उनको बचा के रखो, धीरे-धीरे करके वो मल्टीप्लाई होते जाएँगी। वो आपको डिले ग्रेटिफिकेशन का 20-25 साल बाद वो करोड़ों में हो जाएँगी। ये है सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल। दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है आपके रिश्तों का। अगर आप धीरे-धीरे करके अपने रिश्ते बिल्ड करते हैं और आपका मतलब, या फिर यूट्यूब चैनल यही लगा लीजिए, आपके फिर 3-4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को 1 महीने का ही टारगेट देते हैं बस, और आपका कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने आप को 3-4 साल उसी इंडस्ट्री में लगाए रखें तो आपके 4-5 लाख सब्सक्राइबर आराम से हो जाएंगे। तो इससे क्या है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का पता लगता है और बाद में चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिलती हैं। वो मल्टीप्लाई होती है सारी चीज़ें, ठीक है। और मल्टीप्लाई होने में तो लास्ट में जाके तो बहुत डबल ट्रिपल रिजल्ट मिलते हैं। और हम आजकल इंस्टेंट डिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन होने की वजह से क्या है कि हम कुछ भी खा पी लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब जिम नहीं जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में जल्दबाजी ढूंढते हैं। जल्दी से कोई नई रील आए, जल्दी से कुछ ऐसा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम सब वेट करते थे, कोई एक हमारा प्रॉपर सीरियल आता था, उसका बैठ के वो देखते थे वो सारी चीज़ें, तो हमें वो सच में डोपामिन मिलता था। आज के टाइम पे हम सुबह उठते हैं तो हमारा डोपामिन शाम तक खत्म हो चुका होता है, क्योंकि डोपामिन तो एक लिमिट में रिलीज होगा ना, वो तो एक हार्मोन है। वो तो जितना बना है, यार ये तो है नहीं 1.5-2 किलो रिलीज हो जाएगा, जितना बना है उतना ही वो रिलीज होगा। तो शाम तक आते आते हमारा डिप्रेशन हो जाता है। कल भी ऐसा ही हुआ था, मैं इंस्टा रील चला रहा था और वो मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरा सारा डोपामिन बस रिलीज हो चुका था। लेकिन जब भी हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि आज मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, कल 1-2 महीने के बाद मैं इस चीज़ का मास्टर हो जाऊँगा, वो है असली डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और उस चीज़ के लिए चाहिए होगा डिसिप्लिन, जो कि हमारी आज वीडियो का मेन टॉपिक। तो हम डिसिप्लिन हो गए हैं और इसकी वजह से अब हमें ज़िंदगी हार्ड लगती है। हार्ड इसीलिए लगती है क्योंकि अब हमें खुशी भी नहीं मिलती और हम वो काम भी करते रहते हैं तो हमें वो हार्ड लगती है। लेकिन सोचो, अगर हम वो काम करें और हमें वो काम जैसा ही ना लगे और खुशी मिले उस काम को करते हुए, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सुख और दुख का यही होता है दोस्तों। अगर हम किसी काम में सुख महसूस कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी ज़िंदगी सुखी से बीत गई। इसीलिए तो जो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने इच्छा का काम मिल गया होता है, उनकी ज़िंदगी खुशहाल बीतती है। लेकिन जो बंदे जिन्हें उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं मिला, तो उन्हें हर दिन दुख जैसा लगता है
और उनकी ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब डिसिप्लिन कैसे रहें उस टॉपिक पे आ जाते हैं कि कैसे हम अपने चीज़ों में डिलेड ग्रेटिफिकेशन ला के अपने जो मेन बेसिक टास्क है जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उस पे फोकस करके अपने आप को खुशी भी दे सकते हैं और अपने आप को डिसिप्लिन भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जब आप सुबह उठते हैं तो आपके माइंड में कोई ना कोई एक ऐसा टास्क होगा जो मुश्किल भी है, आपके लिए ज़रूरी भी है, लेकिन कैसे ना कैसे करके फिर आपका दिमाग बहाने ढूंढने लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग को लग रहा है कि एनर्जी लगेगी उसमें, क्योंकि हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए डिज़ाइंड है। क्योंकि हमें बचपन से या पुराने दिनों में ही हमें ऐसा था कि हमें अपनी एनर्जी बचा के रखनी होगी, क्या पता कल को खाना मिले ना मिले। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, वो रूल्स अभी भी हमारा दिमाग अप्लाई कर रहा है। तो हमारा दिमाग एनर्जी बचाने की कोशिश करता है कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इस वजह से होता क्या है कि वो टास्क को डिले करता है। तो अब क्या करना है आपको सबसे पहली बात तो रात को ही ये लिखना है कि मैं कल ये उठ के काम करने वाला हूँ और ये इतना बोरिंग काम है लेकिन फिर भी मैं इसको सबसे पहले करूँगा। ईट दैट फ्रॉग करके एक बुक है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको पूरे दिन में एक मेंढक खाना हो तो आप सुबह सुबह खाना पसंद करोगे या पूरे दिन उसे लेके घूमोगे और फिर शाम को खाओगे। अगर आप पूरे दिन लेके उसे घूमोगे तो आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कि क्या यार अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है। इसी तरीके से आपका जो भारी काम होता है वो एक मेंढक के जैसा होता है जो आपको निगलना होता है। इसी वजह से आप अगर उसको सुबह उठते ही कर लेते हैं, जो कि आपके डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा निशानी। अब ये काम करने से होगा क्या कि आपका डोपामिन स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा लो हो जाएगा क्योंकि आपको बोरिंग काम करना पड़ रहा है, लेकिन बाद में जब आपका इतना ज़्यादा आपका डोपामिन रिलीज़ होगा क्योंकि जब आपने वो भारी भरकम काम कंप्लीट कर लिया तो आपके अंदर एक धीरे धीरे हल्का हल्का डोपामिन जो कि आपको अंदर से खुशी देगा कि मैंने एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी आपके अंदर। इसीलिए दूसरी बात है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इंस्टेंट चाहिए होती हैं, चाहे वो इंस्टेंट कुछ भी हो आज के टाइम पे, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे खाना ऐसा हो 2 मिनट में आ गया, ग्रोसरी ऐसी हो जो 2 मिनट में आ गई। ये सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, इन सब चीज़ों ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिया है कि तुरंत क्लिक किया और मज़ा आ गया। इसी वजह से हम जो पुराने जो टाइम में जो चीज़ें होती थी उन सब चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों में इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि हमारा दिमाग को आदत लग गई है कि भाई जल्दी जल्दी को डोपामिन दे, अब बोरिंग लगने लगी है ज़िंदगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो रहा होता है तो भी हमें ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है क्योंकि हमारे दिमाग को आदत है इंस्टेंट डोपामिन की। तो आप कैसे, मैंने कुछ चीज़ें अप्लाई करी अपनी ज़िंदगी में। पर्सनली बताऊं तो मैंने एक यूट्यूब चैनल पे ही काम करना शुरू किया, अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये मेरे को क्या है, धीरे धीरे जब मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो भी मेरे को खुशी होती है। तो ये सोचो मैंने डिले ग्रेटिफिकेशन कर रखा है कि मेरे 2-3 साल बाद होंगे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, तो मैं खुश महसूस करूँगा। और उसकी जो जर्नी है ना वो मुझे मज़े दे रही है कि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, वही चीज़ मुझे खुशी दे देती है। या फिर मैं कोई एक ऐसी स्किल सीख रहा हूँ, आपको मैं बताना नहीं चाहता अभी, एक ऐसी स्किल सीख रहा हूँ, मुझे पता है कि 6 महीने बाद में वो मेरी पक्की बन जाएगी और मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी कि ओमकार को ये करना भी आता है। ठीक है, तो वो 6 महीने की जर्नी है और सबसे तीसरी बात जो है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे मज़ा देता है। मैंने ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मुझे काम अपनी मनपसंद का मिला है। मैं अपनी मनपसंद का काम करता हूँ तो मुझे पूरा दिन वो थोड़ा थोड़ा डोपामिन मेरा रिलीज होता रहता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को दुखी से एक खुशनुमा ज़िंदगी में बदल लिया है। 2023 में ऐसा नहीं था क्योंकि मैं 9 to 5 कर रहा था, प्रॉपर मेरा पूरा दिन जा रहा था, तो मेरी जो इच्छा थी ना उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता था, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। तो मेरे को अपनी ज़िंदगी दुखी दुखी लगने लग गई। हालांकि डिसिप्लिन तभी भी था, डिसिप्लिन था तभी मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें, अपने मन के मुताबिक चीज़ें कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को अनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन बना सकते हो, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने ये 4-5 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए तो आप पछतावा करोगे। और बहुत, आज मैं, कल कोई और फेमस था, फिर मैं फेमस हो जाऊंगा, फिर कोई और फेमस हो जाएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं पड़े रह जाओगे और आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है या नहीं उखाड़ा। ये उखाड़ने वाला कीड़ा जो है वो आदमी के अंदर ज़्यादा होता है, उसके अंदर ये चीज़ें ईगो होती है कि मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके दिखाऊँ, और ये चीज़ें आपको अंदर से तोड़ती रहेंगी अगर आप जब तक वो अचीव नहीं करोगे। अगर मैं सोचो अनडिसिप्लिन रहना उस बंदे के लिए तो और भी ज़्यादा घातक है, जिसको लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है और वो अनडिसिप्लिन रहता है तो वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेगा। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे
आपने क्यों देखा है कि बहुत जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हनी सिंह का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इन लोगों का डाउनफॉल आता है तो वो अपने आप को और भी गिरा और तबाह कर लेते हैं। जैसे हनी सिंह ने बहुत ज़्यादा दारू पीनी शुरू कर दी थी, फिर उन्होंने ऐसा तगड़ा कमबैक करके दिखाया है। इसी वजह से जो बंदा ज़्यादा एक्सट्रीम में एनर्जी होती है ना जिसके अंदर, वो अपने आप को तबाह भी उतनी जल्दी कर सकता है। इसीलिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना अनडिसिप्लिन रहोगे अपने आप को तबाह करोगे। जो ये दारू पीने वाले होते हैं ना, ये ऐसी दारू नहीं पीते, इनमें एक ताकत होती है जो उनको ख़त्म करने की तरफ ले जाती है। या तो उनको बढ़ा के छोड़ेगी या उनको ख़त्म करके छोड़ेगी। मुझे इतना ज़्यादा टैलेंटेड जो बंदे होते हैं ना, वही दारू पीते हुए देखे हैं मैंने। ज़्यादातर जो मीडियोकर बंदे होते हैं ना, जो माँ बाप के लाडले होते हैं, मीडियोकर होते हैं, वो नहीं पी पाएंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि अपने आप को ख़त्म करने के लिए भी एक वो जुनून चाहिए होता है, एक ताकत चाहिए होती है। इसीलिए ज़्यादातर जो भी पीते हैं वो अपनी एडिक्शन की वजह से भी पीते हैं, वो तो मान गया मैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। तो डिसिप्लिन से अनडिसिप्लिन मत बनो, अनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन बनो जितना जल्दी हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी रूटीन से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है, और भी आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।